क्या चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की गहन जांच कर सकता है? क्या एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन संविधान के दायरे में है? और क्या गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोगों के वोट पर खतरा है? इन सभी सवालों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने साफ कहा है कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी है और इसे कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्ता संवाद में और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। आज हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिसने देश के चुनावी राजनीति में एक बड़ा संदेश दे दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या बड़ी बातें कही, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी अदालत और फैसला ऐसा जिसने चुनाव आयोग की शक्तियों पर चल रही बहस को एक नई दिशा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को वैध ठहराते हुए साफ कहा है कि मतदाता सूची की गहन समीक्षा कराना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये प्रक्रिया बेहद ही जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉय माले बागची की पीठ ने कहा है कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 के तहत ये शक्ति मिली हुई है। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया और न ही नियमों के खिलाफ जाकर मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर अभियान शुरू किया। बाद में ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों तक बढ़ा दी गई। चुनाव आयोग का कहना था कि वोटर लिस्ट को शुद्ध और त्रुटि रहित बनाना जरूरी ताकि फर्जी और अयोग्य मतदाताओं को हटाया जा सके। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। हमने जो पीआईएल फाइल किया था उसमें मांग किया था एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, एसआईआर हर 5 साल में होते रहना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और लगभग जो 20 से ज्यादा पिटीशन फाइल की गई थी एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर की बहुत सारी कमियों को बताने के लिए, उन सभी दलीलों को नकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में भारत में कोई भी जो विदेशी है, जो घुसपैठिया है, चाहे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी या कुकी है, उसका नाम भारत में नहीं होगा। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने आदेश दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है 2003 के जो एसआईआर हुआ था, उन सभी मामलों को जो वहां पे उसको सौंप दिया जाए सिटीजनशिप कंफर्म करने के लिए। एक बात ये भी कहा है कि यहाँ एसआईआर में जिसका नाम कटा है उससे ये नहीं कंफर्म होता है कि वो विदेशी हैं, लेकिन ये भी कहा है कि जिन लोगों का नाम कटा है उनको कंफर्मेशन के लिए वापस वहां ट्रिब्यूनल में भेज दिया जाए, जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत वो ट्रिब्यूनल बना होता है, और जिससे उनका कंफर्म हो जाए कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या कहा है कोर्ट ने? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजनेबल है, उसमें कोई किसी नियम कानून का वायलेशन नहीं हुआ है और जो इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रिस्क्राइब किया था 11 डॉक्यूमेंट वो ठीक है। आधार के ऊपर अभी कोई टच नहीं किया गया है, न आधार को ये कहा गया है कि मैंडेटरी है, न ये कहा गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को एक्सेप्ट किया था, ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, उस समय की जरूरत थी, वो पूरा किया गया। लेकिन इस अभियान के खिलाफ कई बड़ी हस्तियों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इनमें लोकतांत्रिक सुधार संघ, योगेंद्र यादव, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल और सुप्रिया सुले जैसे कई नाम शामिल थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चुनाव आयोग अपनी वैधानिक सीमा से बाहर जाकर काम कर रहा है
और विवाद की सबसे बड़ी जो वजह बनी वो ये शर्त थी जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों का नाम 2002 या फिर 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उन्हें ऐसे व्यक्ति से पारिवारिक संबंध साबित करना होगा जिसका नाम पुरानी मतदाता सूची में मौजूद था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि इससे गरीब, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले लोग प्रभावित हों, क्योंकि उनके पास पुराने दस्तावेज जुटाना आसान नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर सवाल भी उठाए थे। बाद में अदालत ने आधार कार्ड को भी सत्यापन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अंतिम फैसले में अदालत ने साफ कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं, लेकिन मतदाता सूची से जुड़े मामलों में नागरिकता संबंधी सवालों की जांच करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की पात्रता पर सवाल उठता है तो चुनाव आयोग उसे सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है। यानी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की शक्तियों को वैध माना, तो दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया कि किसी नागरिक का अधिकार मनमाने तरीके से प्रभावित न हो। अब इस फैसले को आने वाले चुनावों से पहले बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट की पारदर्शिता सीधे लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि मतदाता सूची की गहन जांच संविधान के खिलाफ नहीं बल्कि निष्पक्ष चुनाव की दिशा में जरूरी कदम है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या जमीनी स्तर पर यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ लागू हो पाएगी या फिर विपक्ष इसे आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सत्ता का संवाद।